हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फॉर द रिएक्शन 2NO2 से हमें मिल रहा है 2NO प्लस O2 Kc दिया हुआ है हमें एट 185 डिग्री सेल्सियस। फिर हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन NO2 से हमारे पास क्या मिल रहा है, मिल रहा है NO प्लस हाफ ऑफ O2 at the same temperature is option A 1.34 into 10 raised to the power minus 3, option B 1.8 into 10 raised to the power minus 6, option C है 0.9 into 10 raised to the power minus 3, option D है 1.8 into 10 raised to the power 6. The key concept for this question is equilibrium constant, right? अगर हम लोग बात करते हैं उस इस रिएक्शन की, A moles of A reacts with B moles of B gives us C moles of C and D moles of D. इसके लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, राइट? नाउ अगर हमें ये रिएक्शन लिख दी 2A moles of A plus 2B moles of B gives us 2C moles of C plus 2D moles of D, राइट? अगर हमें लिखना हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 2C, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर 2D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2A और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2B, राइट? इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D by concentration of A की पावर A and concentration of B की पावर B, इसका स्क्वायर। ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा इसके बराबर, राइट, के बराबर। सी किसके बराबर हो जाएगा, के डैश के स्क्वायर के बराबर, राइट? अगर वही हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसी होती, सपोज हाफ मोल्स A by 2 moles of A plus B by 2 moles of B, दे रहा है हमें C by 2 moles of C and D by 2 moles of D, तो हमारे पास के सी डबल डैश किसके बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C by 2, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D by 2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A by 2, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B by 2, राइट? अब अगर हमें इसे लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, इन सब की होल की पावर क्या हो जाएगी, हाफ, राइट? तो क्या हो जाएगा, के की पावर 1/2। यानी अगर हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन है, राइट, कोई भी हमारे पास जनरल रिएक्शन है, अगर उसको हम किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, राइट, तो हमारे पास जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो जो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में वो नंबर आ जाएगा जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है। यानी इसको हम लोग इन जनरल लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास है Na मोल्स ऑफ A plus Nb moles of B gives us Nc moles of C and Nd moles of D। इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, और इन सब के होल की पावर क्या, n, यानी न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी k की पावर n, राइट? नाउ अगर हम लोग बात करें अपने क्वेश्चन की, तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है 2NO2 से बन रहा है 2NO प्लस O2, उसके लिए जो Kc है उसकी वैल्यू हमारे पास ये है, वैल्यू ऑफ Kc हमें दिखानी है। जब हम लोग इस रिएक्शन को किससे डिवाइड कर दें, हम लोग इस रिएक्शन को होल 2 से डिवाइड कर देते हैं, राइट? तो क्या हो जाएगा, अगर सपोज हमारे पास रिएक्शन है 2NO2 गिव्स अस 2NO प्लस O2, इसके लिए Kc हमारे पास है 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6। तो अगर फाइनल रिएक्शन हमसे इसका Kc पूछेगा,
तो क्या हो जाएगा, सी इस वाली जो भी रिएक्शन होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी होगा उसका हाफ हो जाएगा, बिकॉज इस वाली रिएक्शन को हमने क्या किया है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिशियली हमारे पास के सी कितना था 1.8 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। तो दूसरी वाली रिएक्शन के लिए हमारे पास के सी डैश किसके बराबर हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁶ की पावर 1/2, राइट। क्योंकि हमने देखा था कि अगर हमें कोई नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो वो हमारे जो ओरिजिनल रिएक्शन है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर कितनी हो जाएगी, जितना नंबर हमने उससे मल्टीप्लाई किया होगा, राइट। तो इससे हमने क्या नंबर मल्टीप्लाई किया, इससे हाफ मल्टीप्लाई किया, इसलिए जो हमारे पास नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा हमारे जो पुराना वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसकी पावर 1/2, राइट। के सी डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, के डैश सी हमारे पास हो जाएगा 1.34 इंटू 10⁻⁻3। Coming back to the question, correct answer for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.